प्रश्न 8, निम्न का गुणज निकालें। प्रश्न 8 का ए, तो प्रश्न 8 का ए में है 8, 10, यानी 8 और 10 का गुणज निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 का गुणज लिख लेते हैं। तो 8 का गुणज, इसका मतलब हुआ 8 का पहाड़ा। देखिए 8 गुना 1 8 होता है, 8 गुना 2 यानी 8 दूना 16, 8 गुना 3, तो 8 गुना 3 यानी 8 तिया 24, 8 गुना 4 यानी 8 चौक 32, 8 गुना 5 यानी 8 पचे 40, 8 गुना 6 यानी 8 छक 48, 8 सते 56, 8 गुना 7 कितना होता है 56। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा गुणज। ठीक है, गुणज मतलब पहाड़ा लिख लेना है। जिसका भी गुणज लिखने के लिए कहे उसका पहाड़ा लिख लेना है। देखिए 8 गुना 1 8, 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा गुणज। तो इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे, यानी ये बढ़ता जाएगा। 10, 10 का गुणज लिखना है। तो 10 गुना 1 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सते 70 और डॉट डॉट दे देंगे। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया गुणज। तो 8 और 10 का गुणज लिखना था, तो इस तरह हम लिख लेंगे। बी में क्या कह रहा है? बी में है 4, 12, यानी 4 का और 12 का गुणज लिखना है। तो 4 का गुणज क्या हो जाएगा? 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। अब 12 का गुणज लिख लेते हैं। तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, डॉट डॉट डॉट। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? गुणज हो गया। ठीक है, तो इस तरह गुणज लिख लेना है। तो गुणज का मतलब क्या हुआ? तो आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं? गुणज का मतलब जिसका भी गुणज निकालना है उसका पहाड़ा लिख लेंगे। अगर कहता 4 का 5 गुणज लिखें तो बस 4 पचे 20 तक लिख लेते। तो यहाँ पे तो कह नहीं रहा है कि 6 गुणज या 7 गुणज या 2 गुणज लिखें किसी का भी। तो बस इस तरह लिख करके कहीं तक भी लिख लेंगे और फिर डॉट डॉट इस तरह दे देंगे, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। सी में है 3, 5, 8। तो 3 का गुणज क्या होगा? 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। ये आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? 3 का गुणज। 5 का गुणज, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35। इस तरह ये बढ़ता जाएगा 5 का गुणज। अब 8 का गुणज क्या होगा? 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32,
8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह हम इसका गुणज लिख लेंगे। प्रश्न 9, निम्न का सार्वगुणज बताएं। तो प्रश्न 9 का ए है 4,14। तो 4 और 14 का सार्वगुणज बताना है। 4 और 14 का सार्वगुणज। तो देखिए 4 का गुणज क्या होता है? तो 4 का गुणज हो गया 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा 4 का गुणज। ठीक है, यानी गुणज मतलब पहाड़ा। तो देखिए 4 का गुणज लिखना है, यानी 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा आगे। अब 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पचे 70। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 इसमें भी आ रहा है, 28 इसमें भी आ रहा है, यानी 4 का गुणज में भी 28 है और 14 के गुणज में भी 28 है। ठीक है, तो ये सार्वगुणज हो गया, यानी दोनों का गुणज है 28। दोनों के पहाड़ा में आ रहा है, 4 का भी पहाड़ा में 28 आ रहा है, 4 सते 28, और 14 के भी पहाड़ा में 28 आ रहा है, यानी 14 दूना 28। तो 28 क्या हो गया? सार्वगुणज हो गया। तो लिखेंगे सार्वगुणज। सार्वगुणज। तो सार्वगुणज बराबर क्या हो जाएगा? 28, यानी 4 और 14 का सार्वगुणज हो जाएगा 28। अब देखिए 14 चौक 56 होता है, तो यानी 56 4 के पहाड़ा में भी आएगा। अगर 4 के पहाड़ा को आगे बढ़ाया जाए तो 4 गुना 10 40, 4 गुना 11 44, 4 गुना 12 48, और 4 गुना 13 कितना हुआ? 52, और 4 गुना 14 56। तो 56 इसमें भी आएगा 4 के पहाड़ा में भी, और 14 के पहाड़ा में भी देखिए 56 आ रहा है। तो 4 के पहाड़ा में भी 56 आएगा आगे जा करके कहीं पे, देखिए 56 आएगा कहीं पे। ठीक है, 4 के पहाड़ा में, क्योंकि 14 चौक 56 होता है, यानी 4 से 56 कट जाता है, इसका मतलब 4 के पहाड़ा में आएगा 56, और 56 इसमें भी है, तो 56 भी सार्वगुणज हो गया। तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, देखिए सार्वगुणज। तो 14 और 4 का सार्वगुणज 28, 56, और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा अगर आगे और बढ़ते गए तो, क्योंकि सार्वगुणज का कोई अंत नहीं है। क्योंकि अगर हम ये दोनों पहाड़ा को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई तो मिलते रहेगा, यानी सार्वगुणज और आगे जाके। ठीक है, तो 4 और 14 का सार्वगुणज 28, 56 और डॉट डॉट दे देंगे, यानी इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर कहता 2 सार्वगुणज लिखिए तो बस 28, 56 लिख देते, लेकिन सार्वगुणज लिखने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे डॉट दे देंगे, क्योंकि आगे और भी होगा। बी में 8 और 24 का 8 और 24 का सार्वगुणज ज्ञात करना है। तो पहले हम गुणज निकाल लेते हैं। तो 8 का गुणज, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा गुणज 8 का, 24 का गुणज, 24 गुना 1 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। इसी तरह ये भी बढ़ता जाएगा आगे। अब देखिए सार्वगुणज, तो लिखेंगे सार्वगुणज। तो सार्वगुणज में देखिए इसमें भी 24 आ रहा है, 8 के भी गुणज में और 24 के भी गुणज में 24 आ रहा है।
तो सार्वगुणज क्या हो गया 24। ठीक है। अब 8 के पहाड़ा में देखिए 48 आता है, 8 छक 48। कहीं पे आगे अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। 48 देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आगे जाके 48 आएगा। ठीक है। 8 पचे 40, 8 छक 48, इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। तो 48 देखिए दोनों में आ रहा है यानी सार्वगुणज हो गया। फिर 72 देखिए 8 नंबर 72 और 72 इसमें भी है तो 72 भी हो जाएगा। इसी तरह ये सार्वगुणज बढ़ता जाएगा क्योंकि 72 24 से भी कटता है, 24 के पहाड़ा में भी आता है और 8 के पहाड़ा में भी 72 आता है, 8 नंबर 72। तो सार्वगुणज क्या हो गया 24, 48, 72। सार्वगुणज क्या हो गया 24, 48, 72 और इसी तरह आगे भी बढ़ता रहेगा इसका सार्वगुणज। तो सार्वगुणज का मतलब जो दोनों का गुणज हो, यानी 8 के भी पहाड़ा में आ रहा हो और 24 के भी पहाड़ा में। सी में क्या है 6, 21 और 27। तो 6, 21 और 27 का सार्वगुणज कह रहा है तो पहले हम इसका गुणज लिख लेते हैं। तो 6 का गुणज होता है 6, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पचे 30। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। 21 का गुणज 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। इसी तरह ये भी बढ़ता जाएगा। और 27 का गुणज 27 का 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81। इसी तरह ये भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए सार्वगुणज निकालना है तो यहाँ पे देखिए पता नहीं चल रहा है गुणज क्योंकि वो आगे और बढ़ाएंगे तब मिलेगा जा करके। ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे अच्छा लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 6, 21 तो लघुत्तम निकाल लेते हैं क्योंकि लघुत्तम जो आएगा वह तीनों का सार्वगुणज होगा। ठीक है। सबसे छोटा सार्वगुणज। तो देखिए 6, 21 और 27 का लघुत्तम निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 सते 21, 27 नहीं लगेगा। अब देखिए कोई नहीं कट रहा है यहाँ पे तो अब गुना कर देंगे। तो लसा क्या हो जाएगा सबसे पहले हम लसा निकाल लेते हैं यानी लघुत्तम। 3 गुना 2 गुना 7 गुना 27। तो 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 और 27 को गुना कर लेते हैं। तो 42 और 27 कितना आ जाएगा 42 गुना 27, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 1 29, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 9 4 13, 8 2 10, 1 11। माफ़ कीजिएगा ये लघुत्तम गलती हो गया है। तो देखिए हम फिर से इसका लघुत्तम निकालते हैं क्योंकि तो 3 से लगा देंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नंबर 27। देखिए हम 27 को नहीं काटे थे उस बार। ठीक है गलती से। अब देखिए यहाँ पे कोई नहीं लगेगा तो अब इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 7 गुना 9। तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 7 छक 42, 42 नंबर हो जाएगा। तो 42 गुना 9, 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 9 चौक 36, 1 37। तो देखिए 378 आ गया यानी 378 जो है सबसे पहला सार्वगुणज है यानी सबसे छोटा सार्वगुणज ये तीनों का। तो लघुत्तम जो होता है वह सबसे छोटा सार्वगुणज होता है यानी सबसे पहला सार्वगुणज। तो हम लिखेंगे अतः सार्वगुणज
सार्वगुणज बराबर कौन कौन हो जाएगा, 378। अब 378 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, तो 378 गुना 2 करेंगे, तो 378 गुना 2 कितना हो जाएगा, 378 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी 378 हो जाएगा, 756 हो जाएगा। फिर 378 को 3 से गुना कर देंगे, तो इस तरह ये सार्वगुणज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सार्वगुणज हो गया 378, 756। तो यानी सार्वगुणज निकालने का सबसे आसान तरीका है कि लघुत्तम निकाल लें, फिर जो लघुत्तम आया है उसका पहाड़ा पढ़ते जाएं, यानी 378, 378 गुना 2, फिर 378 गुना 3, इस तरह से सार्वगुणज निकलता जाएगा। तो 378 और 756 दो सार्वगुणज पता चल चुका है। आगे हम देखिए डॉट लगा दिए, यानी इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हम तीनों का पहाड़ा बहुत आगे तक ले जाना पड़ता तब जाके 378 आता। ठीक है, क्योंकि 6 से भी 378 कटेगा, 21 से भी 378 कटेगा और 27 से भी, क्योंकि ये तीनों का लघुत्तम आ गया है 378। यानी 378 जो है 378 से बड़ा कोई संख्या नहीं है, माफ़ कीजिए 378 सबसे छोटा संख्या है जो 6, 21 और 27 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 378 क्या है, लघुत्तम। तो 378 सबसे पहला यानी सबसे छोटा सार्वगुणज आ गया ये तीनों का। उसके बाद हम आसानी से उसके आगे वाला सार्वगुणज ज्ञात कर सकते हैं, यानी 378 को गुना 2 करके। ठीक है, तो पहला सार्वगुणज हो गया 378 और दूसरा सार्वगुणज हो गया 756। तो इस तरह से लघुत्तम से हम सार्वगुणज ज्ञात कर सकते हैं।